पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेला गया। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 210 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी कि इनिंग्स के 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक बाउंसर लगने से जख्मी होकर पहले तो ज़मीन पर गिर गए, फिर बाद में उन्हें ग्राउंड से बाहर पवेलियन की तरफ ले जाया गया। इमाम उल हक ने फर्गूसन के बाउंसर पर पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ना आ सकी और सीधी हेलमेट पर जा लगी। शदीद तकलीफ के बायस इमाम उल हक ग्राउंड में लेट गए। बाद कौमी टीम के मेडिकल माहिरीन ने ग्राउंड में आकर इमाम उल हक का तिबी मुआयना किया और उन्हें ग्राउंड से बाहर पवेलियन ले गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तमाम देखने वाले और सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि अब वो कैसे हैं और कहाँ हैं और कब क्रिकेट में वापस आ रहे हैं या नहीं, तो इसका जवाब हम आपको अभी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाउंसर लगने की वजह से जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचने वाले कौमी टीम के बैट्समैन इमाम उल हक के तमाम स्कैन और मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमाम उल हक की इंजरी के हवाले से कहना है कि कौमी टीम के ओपनर के तमाम स्कैन क्लियर हैं। इमाम उल हक जल्द ही टीम को ज्वाइन करेंगे। पीसीबी हकाम का कहना है कि इमाम उल हक की देखभाल के लिए फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ होंगे। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इमाम उल हक अब बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।